नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम देखने वाले हैं समास के टॉप मोस्ट 15 प्रश्न। करते हैं शुरुआत पहले प्रश्न से। किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? तो आपको बता दें, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, इसमें है तत्पुरुष समास। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, इसमें भी है तत्पुरुष समास। सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह, इसमें है द्विगु समास। जिसमें संख्यावाची पद होता है वहाँ द्विगु समास होता है। तो ये तत्पुरुष समास हस्तलिखित में, यश प्राप्त में तत्पुरुष समास, सप्ताह में द्विगु समास। तो आपका बहुब्रीहि समास है मेघनाद में। मेघनाद शब्द में समास है आपका बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, उटपटांग शब्द में समास है। प्रिय विद्यार्थियों, उटपटांग शब्द का अर्थ है ऊंट पर टांग। ऊंट पर टांग, तो पर जो कारक चिन्ह है इसका प्रयोग किस समास में होता है? तत्पुरुष समास में। उटपटांग शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास माना जाता है। तो यहाँ विकल्प को देखते हुए तत्पुरुष समास सही होगा। और तत्पुरुष में पूछे कौन सा, तो अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? प्रिय विद्यार्थियों, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ दाल और भात, यहाँ तो द्वंद्व समास है। भूत और प्रेत, यहाँ भी द्वंद्व समास है। शुभ और अशुभ, यहाँ भी द्वंद्व समास है। पर यहाँ है जो का भाव है जो, शुभ है जो आगमन, तो है जो या के समान का भाव कर्मधारय समास में होता है। तो प्रश्न नंबर 3 था, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो शुभागमन में, क्योंकि इसमें कर्मधारय समास है और समास विग्रह होगा शुभ है जो आगमन। बाकी तीनों में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 4, किस पद में संधि व समास दोनों हैं? आपको बता दें, नीला आकाश में संधि व समास दोनों हैं, क्योंकि इसका सही संधि विच्छेद होगा नीला प्लस आकाश। नीला प्लस आकाश, नीला आकाश का संधि विच्छेद क्या होगा? नीला प्लस आकाश। और नीला आकाश में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। और इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? नीला प्लस आकाश। आपको बता दें, इसमें संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। और समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास। बाकी पहला शब्द है जीवन मरण, इसमें है द्वंद्व समास। पंचतत्व में है द्विगु समास। हस्तलिखित में है तत्पुरुष समास। इन तीनों में संधि नहीं है, समास है, पर इसमें संधि है दीर्घ और समास है कर्मधारय। तो चौथा विकल्प इसका सही होगा। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? अगला प्रश्न 5वां, चंद्रमौली शब्द में। प्रिय विद्यार्थियों, देवी देवताओं के नाम में बहुब्रीहि समास माना जाता है। चंद्रमौली जो है शिव जी का पर्याय माना जाता है। तो देवी देवताओं के संदर्भ में कोई भी शब्द आए तो अधिकांश वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। और चंद्रमौली शब्द का अर्थ है शिव। शिव जी के संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास से संबंधित पद है। प्रिय विद्यार्थियों, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास से संबंधित पद है। तो यथाशक्ति में जहाँ यथा आता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अनचाह, इसमें भी आपका अव्ययी भाव समास है। बीचों बीच में भी अव्ययी भाव समास है। आपका 31 शब्द में द्वंद्व समास होगा, क्योंकि इसका सही विग्रह होगा 30 और 1। जहाँ और का भाव होता है वहाँ द्वंद्व समास होता है, जहाँ और का भाव होता है। तो 31 का तात्पर्य क्या हुआ? 30 और 1, 31। तो और का भाव कहाँ है? 31 में। तो द्वंद्व समास किस में होगा? 31 में। बाकी ये तीनों अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह होगा, तो इसका सही समास विग्रह होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी, यानी कि अधिकरण तत्पुरुष समास। रेल पर चलने वाली गाड़ी। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? आपको बता दें, 8वां प्रश्न है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो प्रिय विद्यार्थियों, पंचवटी शब्द में द्विगु समास है। महादेव शब्द में बहुब्रीहि समास है। आजन्म शब्द में
अव्ययी भाव समास है। और शिवार्पण, शिव को अर्पण, तो को का भाव है, को किस में आता है? तत्पुरुष समास में। शिवार्पण का तात्पर्य शिव को अर्पण, यानी कर्म तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास किस में है? शिवार्पण शब्द में। नवा प्रश्न है, किस शब्द में द्विगु समास है? द्विगु समास उस शब्द में होता है जिसमें संख्यावाची शब्द आता है, संख्यावाची पद। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो, द्वितीय पद प्रधान हो, वहाँ होता है द्विगु समास। तो नीलकमल में संख्यावाची है नहीं, नीलकमल में कर्मधारय समास है। चरण कमल में भी कर्मधारय समास है। शिव शक्ति में द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान है, शिव और शक्ति। अब संख्यावाची पद है इसमें चौराहा, चार राहों का समूह। तो जहाँ संख्यावाची पद होता है वहाँ होता है द्विगु समास। तो इसका विकल्प तीसरा सही होगा, चौराहा शब्द में है आपका द्विगु समास। प्रश्न नंबर 10, चंद्रचूड़ सामासिक पद में कौन सा समास है? प्रिय विद्यार्थियों, देवी देवताओं के नाम के संदर्भ में होता है बहुव्रीहि समास। चंद्रचूड़ शिव जी का पर्याय माना जाता है। जैसे चंद्रमौली था, वैसे ही चंद्रचूड़ भी शिव जी का पर्याय है। तो यहाँ भी आपका बहुव्रीहि समास होगा। 11वां प्रश्न है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? प्रिय विद्यार्थियों, बोलचाल शब्द में द्वंद्व समास है, बोल और चाल। लेन देन शब्द में द्वंद्व समास है, लेन और देन। 43 शब्द में द्वंद्व समास है, 40 और 3। तो इन तीनों में द्वंद्व समास है। भला मानस में द्वंद्व समास नहीं है। भला है जो, मानस है जो का भाव किस में आता है? कर्मधारय समास में। तो भला मानस शब्द में कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास। तो पूछा गया किस समास में द्वंद्व समास नहीं है? तो भला मानस में। 12वां प्रश्न है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण है तो प्रत्यक्ष में अव्ययी भाव समास होगा, मनचाहा में तत्पुरुष समास होगा, गौशाला में तत्पुरुष समास होगा, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, और का भाव जहाँ होगा वहाँ होगा द्वंद्व समास, शीत और उष्ण। आपको बता दें, विलोम शब्द जहाँ आते हैं वहाँ भी द्वंद्व समास होता है। तो शीत और उष्ण एक दूसरे के विलोम भी हैं। तो और का भाव है और विलोम का भाव है, तो यहाँ आपका सही विकल्प होगा, द्वंद्व समास माना जाएगा शीतोष्ण में, शीत और उष्ण में। 13वां प्रश्न है, पाप पुण्य। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया है कि जहाँ विलोम का भाव हो वहाँ भी द्वंद्व समास माना जाता है। पाप पुण्य ये विलोम है, तो विलोम के भाव में आपको बताना है द्वंद्व समास। पाप या पुण्य, जहाँ विलोम का भाव होता है वहाँ या लगाते हैं। तो विलोम शब्द अगर आते हैं तो आपको वहाँ बताना होगा द्वंद्व समास। जैसे दिन रात, पाप पुण्य, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, ये है विलोम। विलोम के अर्थ में होगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। परमाणु में कर्मधारय समास है, भवसागर में कर्मधारय समास है, सदाशय में कर्मधारय समास है। यह है चतुरानन, यह है चतुरानन। ये कौन सा शब्द माना जाएगा? चतुरानन। चतुरानन जो है देवी देवताओं में से किसी का पर्याय है, बताइए। तो आपको बता दें, चतुरानन जो है ब्रह्मा जी को कहा जाता है। ये नंद नहीं है, चतुरानन है। तो ब्रह्मा जी का पर्याय है चतुरानन। तो देवी देवताओं के नाम के संदर्भ में बहुव्रीहि समास होता है। तो चतुरानन में तो बहुव्रीहि समास है, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास इस शब्द में नहीं है। पूछा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है तो चतुरानन, क्योंकि यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न, नवनिधि शब्द में कौन सा समास है? तो जहाँ प्रथम पद संख्यावाची हो, नव, तो वहाँ कौन सा समास होगा? तो जहाँ प्रथम पद संख्यावाची हो वहाँ होगा द्विगु समास। जहाँ प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होगा? द्विगु समास। नव एक संख्यावाची पद है तो यहाँ होगा द्विगु समास। ये थे आज के टॉप मोस्ट 15 प्रश्न जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए। परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।